हेलो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई कियोस्क बैंकिंग का नया ऑप्शन अभी लॉन्च हुआ है। जस्ट और कियोस्क बैंकिंग के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। ये होना ही चाहिए था। ऐसा ऑप्शन हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन स्टेट बैंक लाया। इसके लिए स्टेट बैंक को थैंक यू। सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे एईपीएस रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है कियोस्क बैंकिंग में, कियोस्क में पोर्टल पे लॉन्च कर दिया गया है। आप अपने सीबीएस पे 1-2 दिन के अंदर देख लेंगे। यहाँ पर ये है कि बहुत से कस्टमर का आधार से निकासी नहीं हो रहा था, उसको ब्रांच में आधार सीडिंग करवाइए, एईपीएस रजिस्ट्रेशन करवाइए, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, मॉडिफिकेशन कराइए वगैरह वगैरह। अब ये सब सारा प्रॉब्लम सीएसपी में आ गया है। देखिए, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आया है। पहला ऑप्शन है एईपीएस रजिस्ट्रेशन। अगर किसी का आधार लिंक है, केवाईसी वगैरह ओके है, तो आप उसका एईपीएस रजिस्ट्रेशन करके आधार से निकासी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एईपीएस रजिस्ट्रेशन है नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो दूसरा एक ऑप्शन है एईपीएस इंक्वायरी। एईपीएस इंक्वायरी में जाने के बाद आपको उसका आधार नंबर डाल के एईपीएस इंक्वायरी हो जाएगा। तीसरी बात है कि एईपीएस मॉडिफिकेशन, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। एईपीएस मॉडिफिकेशन में क्या है कि बहुत से कस्टमर को 10,000 आधार से निकलता है, बहुत से कस्टमर के 5,000 निकलता है या 20,000 निकलता है। तो हमारा लिमिट आधार से निकालने का 30,000 है, तो आप इसको मॉडिफिकेशन करके 30,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। और चौथी, इससे भी बड़ी बात ये है कि एईपीएस डी रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है कि बहुत से कस्टमर हमारे पास खाता खुला है, कभी लाइफ में कभी आते ही नहीं है हमारे पास। तो भैया कभी अगर आ गए तो आप इनको चाहते हैं कि आधार इनका बंद कर दिया जाए, क्योंकि आधार से बराबर निकालते हैं दूसरे जगह, आपके पास तो आते ही नहीं है। तो यहाँ पे एईपीएस से आप उसको डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उनका आधार से निकासी बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एईपीएस का जो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, ये ऑनस और ऑफस दोनों में काम करता है। मतलब कि आप स्टेट बैंक का अगर कस्टमर को है उसके कर सकते हैं, या स्टेट बैंक से अगर कोई पीएनबी का कस्टमर है, पीएनबी में निकासी करना चाहता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आइए हम इसका पूरा इंटरफेस दिखाते हैं। ये तो शॉर्ट था। सबसे पहले आप जब खोलिएगा तो यहाँ पे एईपीएस फ्लैग रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन का सर्विस का इस तरह से इंटरफेस है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। आर से रजिस्ट्रेशन, एम से मॉडिफिकेशन, डी से डी रजिस्ट्रेशन और ई से इंक्वायरी। उसके बाद आपको एक सीआईएफ नंबर डालने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आप सीआईएफ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आधार नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर या सीआईएफ नंबर डालने के बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सीआईएफ नंबर डालिए, एक फिंगर कैप्चर करिए। फिंगर कैप्चर करने के बाद इनका ऑप्शन खुलेगा। इसमें आधार नंबर पूरा दिखेगा, सीआईएफ नंबर पूरा दिखेगा। आप ऑफस में करना चाहते हैं, ऑनस में करना चाहते हैं, कितना आप लिमिट रखना चाहते हैं और ऑफस में कितना लिमिट रखना चाहते हैं, ये दोनों इसमें शो करेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से एक बार फिंगरप्रिंट लेंगे इनका। और दूसरी बात, फिंगरप्रिंट जैसे ही लेंगे, यहाँ पे देखिए योर रिक्वेस्ट एईपीएस रजिस्ट्रेशन सीडेड विथ जर्नल नंबर इतना सक्सेसफुल हो गया। दूसरी बात है एईपीएस इंक्वायरी। तो एईपीएस इंक्वायरी करने के लिए इनका आधार नंबर या सीआईएफ नंबर डाल के आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस है, आधार नंबर सीआईएफ नंबर डालिए, फिंगर कैप्चर होगा। फिंगर कैप्चर होने के बाद आपको वहाँ पे सीआईएफ नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर दिखेगा, सब सही एक बार चेक कर लीजिए। एईपीएस का लिमिट कितना है ये यहाँ पे शो कर जाएगा। तीसरी बात है कि आप जब उसको ओके करिएगा तो यहाँ पे देखिए एईपीएस इंक्वायरी सक्सेसफुल दिख गया। और एईपीएस सी में दिख रहा है चौथा नंबर एईपीएस मॉडिफिकेशन। यहाँ पे इंटर आधार नंबर या सीआईएफ नंबर मॉडिफिकेशन के लिए, और उसके बाद इनका फिंगर लेना है। फिंगर लेने के बाद यहाँ पे कैप्चर करिए। देखिए यहाँ पे कैप्चर करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन ऑन कस्टमर हैज़ ऑलरेडी डन बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब बता रहा है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन पहले से किया हुआ है। अगर उसमें कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे 13,500 को दिया हुआ है, 15,000 दिया, 16,000 दिया है। आप यहाँ पे डाल के और सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद ऑप्शन, एक बार सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए एक फिंगर लेगा। फिंगर के बाद आपका योर एईपीएस मॉडिफिकेशन सीरियल जर्नल नंबर इतना सक्सेसफुल। अब एक और नया ऑप्शन एईपीएस डी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद इसके लिए आपको आधार नंबर डालना होगा, सीआईएफ नंबर डालना होगा। सीआईएफ नंबर डालने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद आप फिंगर सेलेक्ट करें इनका कंसेंट के लिए, और फिंगर सेलेक्ट एक बार फिंगर ऑथेंटिकेशन करने के बाद इनका पूरा डाटा खुल जाएगा, एईपीएस फ्लैग रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन सर्विस। इसके बाद इनको क्लिक सबमिशन एईपीएस एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इनको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। बायोमेट्रिक देने के बाद योर रिक्वेस्ट एईपीएस डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे एईपीएस लिमिट
एक और ऑप्शन है, आप AEPS से लिमिट उसमें लगा सकते हैं, कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, ये भी एक ऑप्शन है, नया ऑप्शन है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट देना होगा और ये सारे लिमिट हो जाएगा। ये अभी तक का स्टेट बैंक के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है। बहुत से कस्टमर इसके लिए बहुत घूम रहे थे, ब्रांच जा रहे थे, ब्रांच में बहुत भीड़ था, 1 दिन में नहीं हो रहा था, 2 दिन में नहीं हो रहा था। उसमें भी सिस्टम था कि ब्रांच चैनल का 1 नंबर करेगा, 2 नंबर करेगा या 3 नंबर करेगा। अभी हो रहा था कि और कैशियर कर पा रहे थे, फील्ड ऑफिसर कर पा रहे थे या फिर मैनेजर कर पा रहे थे, तीसरा कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर CSP को दिया गया है इसके लिए कंसेंट, तो एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। थैंक यू।